जुल्मों का ऐसा पहाड़ लाया हूं, लेकर आया, जुल्मों का ऐसा पहाड़ हूं मैं लेकर आया, जिसे देखकर समझ गए होगे बेटा कौन है ये, कौन है, कोरोना भी शर्माया, है ना। हाँ, तो जुल्मों का ऐसा पहाड़ हूं लेकर मैं आया, जिसे देखकर कोरोना भी शर्माया। तो ये ऐसे जुल्म लेकर आता है बेटा, बड़े बेहतरीन बेहतरीन जुल्म होते हैं इसके। आइए जरा देखते हैं किस तरीके के ये जुल्म लेकर आया है, और आज के सेशन के आपके जो कंसेप्ट है वो क्या होने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज के सेशन का ये है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो परिवार को खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, जिससे खर्चा केवल और केवल 10% से बढ़े, ये कह रहा है। सवाल को जरा समझते हैं। जब हम बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चे का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चे का मतलब क्या है कि खर्चा जो डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है कि कीमत क्या है उसकी, और वह जो वस्तु है, चीज है, कुछ भी है, जैसे यहाँ पे तेल है तो उसकी खपत कितनी हो रही है। जैसे मान लीजिए, मैं हर एक चीज को समझा के चल रहा हूं तो बहुत ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए घर में 5 किलो तेल आता है, और 1 किलो तेल की कीमत जो है वो 50 रुपए है मान लिया, या 100 रुपए है मान लो। तो 5 किलो तेल आता है, 100 रुपए 1 किलो तेल की कीमत है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 500 रुपए। समझ पा रहे हो बात को, ये खर्चा होता है। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि खाना पकाने के तेल की कीमत में तो 25% की वृद्धि हो गई, यानी यहां हो गई है 25% की क्या वृद्धि। कह रहे इसकी खपत में, खपत ही तो है ये, कि परिवार को खाना पकाने के तेल के उपयोग में यानी खपत में कितनी कमी लानी चाहिए, और ये प्रतिशत में हमें बताना है। यानी यहां पर कितने प्रतिशत कमी लेकर वो आए कि जो खर्चा है, ठीक है, जो खर्चा है वह केवल 10% से बढ़े। कितने से बढ़े, 10% से, ये कहना चाह रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि अगर कीमत में 25% की बढ़ोतरी होगी तो भैया खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वो कह रहा है खर्चे को सिर्फ 10% से बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ने देना। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, आपने कैसे चमकाना है, वो चमकाने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, आओ जरा ध्यान से समझना, आपने कैसे चमकाना है बेटा इन सवालों को। ठीक है, आपने देखना है कि अगर 25% की वृद्धि है, तो कोई चीज अगर 100 है, तो 100 से, सुनना बात ध्यान से, 100 से वो 25 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। आपके कल के सेशन में मैंने बताया था कि आप टोटल वैल्यू 100 मानकर चलिए। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में फुल वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। 100 में अगर मैं 25% की वृद्धि करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 125। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हमें 25 की वृद्धि नहीं करनी, हमें सिर्फ 10% की वृद्धि करनी है। तो आप 125 को वापस कहां पर ले आओगे, 110 पर। क्यों, क्योंकि सिर्फ 10% की वृद्धि करानी है। मेरी बात समझ पा रहे हो। 100 में 10% की वृद्धि तब होगी जब वो 110 पर पहुंचेगा। ठीक, तो सुनो बात ध्यान से, मैंने क्या बोला कि 100 से 125 हुआ, लेकिन सिर्फ 10% की वृद्धि करनी है, तो 110 पर ले जाएंगे। तो आप ये देखिए कि 125 से 110 तक लाने के लिए कितने से कम करना पड़ा, तो आप कहोगे 15 से कम करना पड़ा। कितने से, 15 से, तो -15 आ गया ऊपर, यानी 15 की कमी लानी होगी। फिर आपने देखना है किस पर आप कमी लेकर आ रहे हो, 125 पर कमी ला रहे हो। तो जिसको कम कर रहे हो या जिसको बढ़ाया जा रहा है, मतलब जिसमें बदलाव किया जाना है, उसको आप नीचे डालोगे। 125 को आपने नीचे डाला, तो आप ऐसे देखोगे कि 15 की कमी लानी होगी 125 पर। प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, बस ये करना है, अपना आंसर आ जाएगा। 25 पंजे 25 चौके 5 तिया 15 4 तिया 12, यानी 12% की क्या करनी होगी, कमी लानी होगी। यानी विकल्प सी हमारा उत्तर सही है। समझ रहे हो बात को बेटा जी। ये वो सवाल हैं जो बड़े बेहतरीन सवाल हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं। बच्चे इन सवालों में फंसता ही फंसता है। तरीका ऐसे मैंने बताया है कि आप नहीं फंसोगे। अभी देखो, एक सवाल आप लोगों ने किया है, जब आप दूसरा सवाल करोगे ना, आप कहोगे हाँ सर, मतलब समझ में आ गया, मजा आ गया है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला सवाल समझिएगा बेटा, अगला सवाल समझिएगा। तो 12%
जिन्होंने आंसर दिया था उनका आंसर सही है। अगला सवाल समझिए, दूध की कीमत प्रति लीटर 40% बढ़ जाती है, तो जोरावर को दूध की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा केवल 20% से बढ़े। आप अब सोचोगे ये दूध कहां से आ गया, ये जोरावर कहां से आ गया। देखो जोरावर से मिलाते हैं ना, तुम्हें काहे परेशान हो रहे, देखो जोरावर से मिलाते हैं। देखो आगे 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 ये रहे जोरावर। आपको इसको देखकर लग रहा होगा कि ये हमेशा अमूल मिल्कों के देखकर क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये दिल मांगे मोर है, ये दिल मांगे मोर। तो भैया ये दूध कूट के पीता है, कहते ना कूट के टूट के पीता है ये दूध। अब दूध के बारे में ही बात कही गई है कि दूध की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई। अब भैया दूध की कीमत तो बढ़ गई। अब आपको दिख रहा होगा इस हमारे नंगे पुंगे जोरावर को देखकर कि पैसे की तंगी है भैया, पैसे की तंगी नहीं होती तो ऊपर कपड़े पहनता, लेकिन दूध में कमी, मतलब दूध खाने पीने में कमी नहीं छोड़ता, पहनने ओढ़ने में छोड़ देता है, खाने पीने में नहीं छोड़ता। तो भैया जब दाम बढ़ जाएगा तब तो कमी लानी होगी। हाँ, तो वो यही कह रहा है कि तो जोरावर को दूध की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्चा केवल 20% से बढ़े। अब कैसे चमकाएगा हमारा बच्चा, ध्यान से समझना। वो ये बोलेगा सर हमने कीमत मान ली 100 में 40% की अगर वृद्धि होती है तो वो हो गया सर 140। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन केवल 20% की ही वृद्धि करनी है। केवल 20% की वृद्धि का मतलब 100 में 20 की वृद्धि यानी मात्र 120 होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 140 से उठा के वापस 120 पर लाना होगा। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं? तो मुझे बताओ यहां मैं कम कर रहा हूं कि बढ़ा रहा हूं? कम कर रहा हूं। कितना कम कर रहा हूं? 20 से कम कर रहा हूं। तो जितने से कम कर रहा हूं वो आ जाएगा ऊपर। और किस पर बदलाव लाया जा रहा है, किसको कम किया जा रहा है? 140 को। तो 140 को आप नीचे डाल दो, 140 को नीचे डाल दो, और यही प्रतिशत में निकालना है तो 100 से कर दो गुणा। मात्र ये करोगे आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, और ये 7 पर चला जाएगा, और 1/7 का 100 से गुणा, ये आ जाएगा बेटा 14.28%। ठीक है क्या? यानी कि विकल्प सी हमारा उत्तर। समझ रहे हो? ठीक। बी के सुगंधा कह रही है आज क्या टॉपिक है साथियों। बेटा ये देखो ना, यहां पर ये क्या लगा हुआ है, इसी से देख के समझ जाओ, क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओ। प्रतिशत है ये। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की कटौती हो गई। इस बार क्या हो गई? कटौती हो गई, तेल की कीमत में कमी आ गई। अब परिवार क्या सोचेगा, अरे कमी आ गई है, भर लो, घर में तेल भर लो। तो यही कह रहा है परिवार को खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए। बढ़ोतरी हो जाएगी भैया, जो माल सस्ता है वो घर में ज्यादा आएगा, तो बढ़ोतरी करनी चाहिए कि खर्चा 5% से बढ़ जाए। मतलब समझना कि इतना इतना भर लिया माल घर के अंदर कि खर्चा भी बढ़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही बढ़ाना है, ये कह रहा है वो। चमकाइए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। मैं आपको दूंगा 20 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं आपको। मात्र 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाने वाला है। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड के अंदर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है? और आपके सामने 5 सेकंड के अंदर धुआं धुआं करेंगे। और बोलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक, जल्दी से बताइए। चलिए भाई, समय होता है समाप्त। आंसर आया? हाँ जी, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए बेटा, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है 25% की क्या आ गई, कटौती हो गई। मतलब कोई चीज जो पहले 100 थी उसमें 25% की कटौती होगी तो माइनस का 25 होगा। आपको ऐसे दिखाते हैं, इधर देखो, 100 थी तो 25% की कमी होगी तो कितना आ जाएगा, यानी वो 75 हो गया होगा।
लेकिन वो कह रहा है भर लो, अब तेल घर के अंदर भर लो और खर्चा 5% से बढ़ जाए मात्र, यानी कि 105 हो जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो सर ये 75 हो गया था, मुझे 75 से कहां पर लेकर जाना होगा अब? 105 पर। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 30 की। 75 से 105 तक लेके जाना है तो 30 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस बार बढ़ोतरी की जाएगी 30 की। कितने पर की जाएगी? 75 पर, क्योंकि 75 में बदलाव लाया जा रहा है। तो नीचे क्या आएगा? 75 और गुणा किसे करेंगे? 100 से। 25 चौका 25 तिया 3 से काटेंगे 10, यानी कि 10% हमारा उत्तर आएगा। 10% हमारा उत्तर। जो फंडे में आपको बता रहा हूं ना, ऐसे चमकाने सवालों को। मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, कोई 30 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है। अगर आप ये आंसर कर रहे हो तो मतलब अभी तक आप कंसेप्ट समझे नहीं हो, आप रट रहे हो चीजों को। रटो मत, आप कंसेप्ट समझो। उसने क्या बोला इस बार? वृद्धि थोड़ी हो रही है, कटौती हो रही है। कटौती हो रही तो घटाओगे, 75 हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई 5% से बढ़ाना है। 5% से बढ़ाने का मतलब 100 में 5 जोड़ो, यानी 105 तक ले जाना है। लेकिन किसको ले जाना है भैया? अब तो 75 हो गया, अब 75 को 105 तक ले जाना है। तो कितने से बढ़ाना होगा? 30 से। 30 से बढ़ाना होगा किसको? 75 को। 75 नीचे 100 से गुणा, उत्तर आ गया। समझा? एक देखो, एक होशियार कह रहा है सर आपका गलत है। कैसे? क्या कह रहा है वो? खाना पकाने के तेल की कीमतें 25% की कमी आई है। अबे तो बेटा 100 हो गया, 100 में 25 की कमी करोगे तो जाओ कितना, मुझे बताओ कितना आएगा? 75 आएगा। इतना क्लियर है? अच्छा आगे देखो। अब वो कह रहा है कि 5% की वृद्धि करवानी है, यानी 100 में 5 की वृद्धि, यानी 105 होना चाहिए था। मैं 75 से 105 तक ले जाऊंगा तो कितना हो रहा है? देखो 30 की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? 30 की वृद्धि किस पर? 75 पर। 25 चौका 25 तिया 3 से काटूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो? अरे अरे अरे, ये गुणा गलत हो गया ना। मैं कहूँ अच्छा अच्छा अच्छा, सही तो कह रहे हो, 40%। अच्छा, चार चार देखना भूल गया मैं, ओए होए। अच्छा अच्छा, सही है, 40% है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो 4 दुपक्के रह गया। सही कह रहा है बेटा सर। हाँ आपका गलत हो गया सर, आपने 4 को छोड़ दिया। सही है बेटा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। 40%। कंसेप्ट मतलब सभी को समझ में आ गया। मतलब मैं तो यार ये सोच रहा था कि बच्चों को कंसेप्ट समझ भी नहीं आया, मतलब दिल इस बात से थोड़ा ज्यादा दुख गया। लेकिन नहीं, ठीक है, 40% वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, है ना? 30 नहीं है, 30 नहीं, देख लेना 30 वाले कहां पर गलती हुई है। 40 हमारा सही है। ठीक है ठीक है, ओके बेटा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है प्रोसेस बताइए। तो यहां पर और ये क्या हो रहा है बेटा? ये मैं आपको पजल, मैं गेम खेलकर दिखा रहा हूं कि यहां पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि रोटी कैसे बनाई जाती है। पूरा प्रोसेस ही तो बता रहा हूं, और क्या है ये? अरे कोई फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ये प्रोसेस ही है बेटा। यहां पर आओ। एक आयताकार की लंबाई 20% तक बढ़ाई जाती है तो चौड़ाई कितनी कम करनी चाहिए जिससे क्षेत्रफल केवल 10% से बढ़े? बताइए क्या आंसर आएगा। समय आपके सामने है, 20 सेकंड का। उड़ाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करिए सभी के सभी। आओ जरा यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा। एक आयताकार की लंबाई 20% तक बढ़ जाती है तो चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए जिससे क्षेत्रफल केवल 10% से बढ़े? आप समझ रहे हो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो बात है ना। तो कह रहे लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई है तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिसके जो क्षेत्रफल है वो मात्र 10% से बढ़े। तो यही बात कि जब 20% की बढ़ोतरी आएगी तो जो चीज 100 है वो 100 से 20 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब 10% की हमें बढ़ोतरी लानी है, यानी मात्र 10% की बढ़ोतरी लानी है, 20 की बढ़ोतरी नहीं लानी, यानी कि 110 पर लेकर आना है। समझ रहे हो बात को? किसको 110 पर लेकर आना है? 120 को, क्योंकि अब वो 120 हो गया है।
तो 120 से अगर आप 110 पर लेकर आओगे तो कितने की कमी करनी पड़ रही है? 10 की। 10 की कमी करनी पड़ रही है, तो 10 को डालो ऊपर। किसको कम करना पड़ रहा है? 120 को, तो 120 को डाल दो नीचे और 100 से कर दो बेटा गुणा, और ये हो जाएगा अपना आंसर। बोलो क्या बात समझ आ रही है? 0 से 0 और 1/12 ये हो जाएगा आपका 1/6 होता है 16.66, 8.33 हो जाएगा, 8.33% आ जाएगा। देख पा रहे हो? विकल्प बी हमारा उत्तर है, 8.33% हमारा आंसर हो। ठीक है, जितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल। आयताकार की लंबाई 20% तक कम हो जाती है। इस बार क्या हो गई? लंबाई कम हो गई, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए जिससे क्षेत्रफल 20% से बढ़ जाए? ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। समय आपके लिए देते हैं यहां पर, कितने का? 20 सेकंड का। मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जो भी सेशन में मौजूद है वो चमका पा रहा होगा सवालों को, है ना? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। एक बच्चा कह रहा है सर केवल उच्च माध्यमिक क्लास ही चल रहा है। बेटा आपको कौन सा क्लास चाहिए? प्राथमिक क्लास चल रहा है, ठीक है। प्राथमिक वाला जो कक्षा है वो पेड बैच के अंदर 25 तारीख से शुरू हो गया है। उच्च माध्यमिक वाला जो कक्षा है वो तो आपका कल सोमवार से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। 50% बच्चे आंसर कर रहे हैं। आइए जरा देखिए सर, वही फंडा कि अगर लंबाई 20% से बढ़ेगी तो क्षेत्रफल में क्या आएगा? हमने क्षेत्रफल को 100 मान लिया, 100 में 20 की हमने वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब वो कह रहा है कि कितना कमी करें कि का जो क्षेत्रफल है, the length of rectangle is decreased by 20%, then by how much percent should breadth should be increased? चौड़ाई को बढ़ाया जाए कि एरिया जो है वो किससे बढ़े? 20% से बढ़ जाए। एरिया जो है वो 20% से बढ़ जाए। 20% से तो ये बढ़ा हुआ है। एक आयतकार की लंबाई 20% तक। अच्छा, सॉरी, ये कम है ना? ओहो, वही कह रहा है, ये तो पहले से ही बढ़ा हुआ है। 20% तक कम, यानी कितना हो गया? 80 हो गया, है ना? ये कमी थी, ये डिक्रीज था, यानी 20 से कम हो गया तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब मुझे 20% की वृद्धि लानी है, यानी कि मुझे 100 में 20 की वृद्धि यानी 120 पर लाना है। किसको 120 पर लाना है? 80 को। तो 80 से 120 पर लाने के लिए कितने से बढ़ाना होगा? 40 से बढ़ाना होगा। और आप देख पा रहे हो, अरे भैया 80 को 40 से बढ़ाओगे तो 40 80 का आधा है, और आधा का मतलब क्या होता है? 50%। ऐसे देख सकते हो डायरेक्ट। या फिर वही बात कि 40 से बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? 80 को। 40 से बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है बेटा? 80 को। तो 40 ऊपर 80 नीचे और 100 से करोगे गुणा, तो आंसर यहां पर भी आ जाएगा आपके पास कितना? 50%, 50%। तो सीधा सीधा ऐसे भी देख सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप देखते हैं अगला सवाल है या अगला कंसेप्ट है? भैया आ गया अगला कंसेप्ट। अब देखो ये कंसेप्ट क्या है, देखो देखो देखो, ओए होए, देखो डिस्को डांस करता हुआ हमारा पप्पू आ गया है। इसके लिए ये बेटा यही डिस्को डांस है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दाम थोड़ा बढ़ाऊंगा, थोड़ा घटाऊंगा और सबको अपनी ताल पे नचाऊंगा, है ना। यानी अब ये जो सवाल है इनमें दाम को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ सवाल होने वाले हैं। और भैया ये देखो क्या कह रही है? ये देखो निकिता, ये निकिता देखो क्या कह रही है हमारी शेरनी कि इन सवालों को चुटकियों में उड़ाऊंगी पप्पू, तुझे तो मैं चमकाऊंगी। तो सवाल तो चमकाएगी बेटा, ये पप्पू को भी चमकाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो बस अब इसका साथ देना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। तो इन सवालों को हम कैसे चमकाएंगे उन पर आते हैं हम लोग। आइए जरा, तो यहां पर समझ गए होगे ये पप्पू और निकिता के बीच की लड़ाई नहीं है, ये आपके मेरे और उन सवालों के बीच की भी लड़ाई है। तो ये वर्सेस वाला गेम है, समझ रहे हो मेरी बात को? आ जाओ बड़ा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चमकाते हैं इन सवालों को। पहला सवाल आ जाओ जरा, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। चीनी की कीमत 20% से कम हो जाती है जिसके कारण एक व्यक्ति अब 600 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की पिछली कीमत आपने ज्ञात करनी है। समझिएगा ध्यान से, चीनी की कीमत में 20% की कमी आ गई, ठीक।
आपको अब मैं लॉजिक से बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। हम यहां से अपने किसी बच्चे को, अपने शेर और शेरनी को उठा देते हैं। मतलब मान लीजिए हमने सरिता को उठा लिया, सरिता की हम बात करते हैं। सरिता गई मार्केट में चीनी लेने के लिए, ठीक। सरिता को पता लगा कि चीनी की कीमत में 20% की कमी आ गई है, ठीक। तो सरिता क्या करेंगी? मान लीजिए सरिता के पास 100 है, 100 रुपए, हम हमेशा वैल्यू 100 मानकर चलते हैं, तो 100 है। 100 में 20% की कमी आएगी तो सरिता क्या पूरा 100 का नोट उठाकर दे देंगी? नहीं। कितना उठा के देंगी? 20, है ना, 20 की कमी यानी 80 उठाकर देंगी। कितना? 80 उठाकर देंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और पहले वो जितनी चीनी लेकर आती थी उतनी चीनी उनको मिल जाएगी। मान लीजिए वो गई दुकान पे, दुकानदार से बोला भैया भैया मैं जितनी चीनी डेली लेकर जाती हूँ मुझे उतनी चीनी दे दो। दुकानदार कहता है कि चीनी की कीमत में तो 20% की कमी आ गई है गुड़िया। तो गुड़िया क्या करेगी? गुड़िया क्या करेगी कि भैया 20% की कमी आ गई है, वो गणित जानती है, 100 में से 20 घटाएगी, 80 पकड़ाएगी और जितनी चीनी वो लेकर आती थी उतनी चीनी वो ले आएगी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब मुझे ये बताओ उसकी जेब में कितना रोकड़ा बचा? 20 बचा। कितना बचा? 20 बचा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने घर पर फोन घुमाया और मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे पास ना अब 20 रुपए बच रहे हैं। ऐसे समझो, मेरे पास कितना बच रहा है? 20 बच रहे हैं। तो मम्मी इनका कि मैं क्या करूं? मम्मी कहती इसकी भी चीनी लिया है। क्या करेगी? इसका चाट पकौड़ी थोड़ी खाएगी, इसकी भी चीनी लिया। तो हुआ क्या, उसने बोला कि भैया ये 20 भी पकड़ो और इसकी मुझे चीनी दे दो। तो वो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से समझ रहे हैं सवाल को। जिसके कारण एक व्यक्ति अब 600 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। मतलब जो 600 रुपए देकर वो पहले इतनी चीनी लेकर आ रहा था, अब वही 600 रुपए देकर अब वो 3 किलोग्राम चीनी अधिक लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो 20 बचा ना, इसका 3 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हमसे क्या पूछा गया कि प्रति किलोग्राम चीनी की पिछली कीमत क्या है, पहले वाला दाम क्या है। सर पहले कितने की चीनी लाई जाती थी? 600 की। अब भी कितने की लाई जा रही है? 600 की। पहले कितनी चीनी आती थी, अगर वो पता लग जाए तो प्रति किलोग्राम दाम निकाल लेंगे। वो यहां से पता लगेगा। कैसे? देखो, आप मुझे बताओ कि 20 और ये 80, मुझे बताओ अगर 20 की 3 किलोग्राम चीनी आती है तो 80 की कितने किलोग्राम चीनी आएगी? सर ऐसे देखो ना, 80 20 का 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना करोगे कितना? 12 किलोग्राम। कितनी? 12 किलोग्राम चीनी। तो 12 किलोग्राम चीनी आती है पहले। इतनी चीनी पहले आती थी। कितने रुपए देकर? 600 रुपए देकर। 600 रुपए देकर 12 किलोग्राम चीनी आती थी, यानी जो पहले का दाम रहा होगा वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम रहा होगा। यानी विकल्प बी हमारा उत्तर आएगा। ठीक है। GW आयन गेमिंग कहती है मैं तो गोलगप्पे खाती। मैंने तुमसे ना पूछा तुम क्या करते क्या नहीं करते, तुम ये बताओ तुम्हें क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आया ना? इतना समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े, दोबारा बता देता हूं। देखो हुआ क्या, तो गोलगप्पों पे नहीं चीनी पर फोकस करो तब समझ में आएगा। 20% की कमी आ गई तो यानी 80 दिए और जितनी चीनी लेकर आती थी उतनी चीनी ले आई। अब जो 20 बचे उसकी भी चीनी ले आई और उसकी चीनी एक्स्ट्रा आ रही है। एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? 3 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये आ गई। अब मुझे बताओ 80 20 का कितने गुना? 4 गुना। तो 3 का 4 गुना कितना हुआ? 12। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 3 का 4 गुना 12, यानी अगर 20 की 3 किलोग्राम चीनी तो 80 की 12 किलोग्राम चीनी। ठीक, 12 किलोग्राम चीनी कितने रुपए देकर आती थी? 600 रुपए देकर आती थी। तो 600 को 12 से भाग करोगे 50 रुपए प्रति किलोग्राम, ये पहले का दाम आ गया। अरे सर ये 12 कहां से आया? ये 12 कहां से आया? अरे एक बार बताओ जरा, कैसी बातें करते हो हैं? अरे 20 रुपए बताओ, 20 रुपए की 3 टॉफी आती हैं तो 80 रुपए की कितनी आएंगी? अरे तो ऐसे देखो ना कि जो 80 रुपए है 20 का कितने गुना है? 4 गुना। तो भाई यहां गुना 4 नहीं लगा हुआ दिख रहा? आंखें बंद करके सेशन देखते हो क्या? यहां पर ध्यान से देखो ना, 3 का 4 गुना कितना है? 12 किलोग्राम। ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भी अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, यहां पर ध्यान से देखो। पहले चीनी की बात थी, अब नमक की बात थी। जिनको मुंह मीठा करने के बाद थोड़ा चटपटा खाना है, नमक मैंने दे दिए, मिर्ची तुम खा लो। ठीक है, अपने घर से। अब ध्यान से देखो, नमक की कीमत में 40% की कमी आ गई है, जिसके कारण एक व्यक्ति अब 360 रुपया देकर 4 किलो नमक एक्स्ट्रा लेकर आ गया।
तो आपको बताना है प्रति किलोग्राम नमक की पिछली कीमत क्या थी, यानी पहले वाली कीमत बतानी है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नहीं कर पाओगे तो फिर चमकाना सिखाएंगे। ट्राई करो, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। प्रीति कुमारी कह रही है सर चमकाएंगे कैसे? अरे तुम तो हद करते हो, तुम्हें समझने का मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं समझोगे तुम। अरे बेटा ये कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को करना है? मैं समझाने के लिए इतना टाइम लेता हूं, यही चमकाने का तरीका है। मात्र 5 सेकंड में चमकाऊंगा इस सवाल को। अब देखो समय समाप्त हो गया 5 सेकंड में। एग्जाम में गए आप क्या देखोगे? 40% की कमी, भैया 60 पकड़ाएगा, 60 पकड़ाएगा। जितना नमक लेके आता था पोटली में उतना नमक लेकर आ जाएगा। बचा 40, उसे 40 का 4 किलोग्राम नमक लेके आ रहे हैं। अरे भैया बच्चा बच्चा भी छूकर बता देगा 40 का 4 किलोग्राम तो 60 का 6 किलोग्राम। अरे बोलो हाँ की ना? 40 का 4 तो 60 का 6 किलोग्राम नमक 360 रुपए देकर आता था। 360 का 6 से भाग करेंगे, यानी 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब इसमें कहोगे चमकाने का तरीका, बताओ शर्म आएगी कि नहीं आएगी? मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना, शर्म आएगी? क्या करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। अब मैं दोबारा समझाता हूं आराम से। तो इसलिए जो सवाल समझाया था वो आराम से समझाया था। टाइम लगता है समझने में, टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो फिर चमकाते जाओगे। हम यहां पर किसी भी, हाँ इस बार आदित्य को उठा लेते हैं बेटा। हम आदित्य को, मतलब उठाने का मतलब आदित्य की हम बात कर लेते हैं। आ जाइए भाई, आदित्य की बात करते हैं। आदित्य गए मान लीजिए दुकान पर। आदित्य ने कहा कि भैया भैया मुझे नमक चाहिए, मुझे शिकंजी बनानी है, नमक चाहिए, ऐसे बोल दिया। तो दुकानदार कहता है आदित्य बाबू 40% की कमी आ गई है नमक के दाम में। तो कहने का मतलब आदित्य अब कितना पकड़ाएंगे? 60 रुपए। अरे 100 का नोट थोड़ी दे देंगे, रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है दुकानदार, 40 कम करके देंगे, बचा लेंगे 40 रुपए। फिर फोन घुमाएंगे आदित्य अपने पापा को, कहेंगे पापा पापा मेरे पे 40 बच रहे, उसका क्या करूं? तो पापा कहेंगे हट बुड़वा, क्या करेगा? अबे नमक लेके आ उसका भी है, आज तेरे को चाट पकौड़ी खिलाऊं, चल नमक लेकर आ चुपचाप से। तो भैया आदित्य अब क्या करेंगे? उसे 40 का भी नमक लेकर आएंगे। तो दुकानदार क्या करेगा? उसे 40 का 4 किलो नमक दे देगा। ये जो एक्स्ट्रा नमक आया है किसका आ रहा है? जो रुपए उसके पास बच गए हैं उसी का तो आ रहा है। तो 40 का 4 किलोग्राम नमक तो 60 का 6 किलोग्राम नमक, बोलो हाँ की ना? और ये 6 किलोग्राम नमक कितने रुपए देकर आ रहा था? 360 रुपए देकर आ रहा था। तो भैया दाम कैसे निकलेगा? जितने रुपए देकर आ रहा था और जितने किलोग्राम नमक लेकर आ रहे थे, 6 आ रहे थे, भाग करोगे 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ये नमक का पहले का दाम हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। चीनी की बात हो गई, नमक की बात हो गई, अब हम सीधा आते हैं अंडों पर। ठीक है, अब देखते हैं इस अंडे को कौन कौन फोड़ रहा है। ध्यान से पढ़ो सवाल को और आंसर करो। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, 20 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सभी के सभी उड़ाओ बेटा, आंसर करो। सर अभी का कीमत कितना होगा? बेटा अभी के कीमत के लिए आपने ये देखना होगा कि अब कितने अब कितना आपके पास जो क्वांटिटी है वो लेकर आ रहा है। ठीक है, मैं इस सवाल में आपको दोनों बता दूंगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ। कह रहे अंडों की कीमत में 75% तक कमी हो गई। अब यह सवाल को समझना, यहां बच्चा गलती कर जाता है। देखो इस सवाल में अंतर है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, बाय, इंग्लिश में यूज करेगा वर्ड बाय, हिंदी में देखो क्या कह रहा है, 40% की कमी आ गई है या फिर 40% से कमी आ गई है। यहां पर देखो वो क्या कह रहा है, यहां पर वो कह रहा है रिड्यूस्ड टू 75%, बाय नहीं कह रहा, टू कह रहा है, यानी 75% तक कमी आ गई है। मतलब ऐसा समझो आप। अब यहां पे फिर से उठाते हैं भाई, अंडा, अंडा कौन खाएगा? हाँ कौन खाएगा अंडा? अजय खाएगा अंडा हमारा, है ना? या कमलेश को ले लेते हैं, कमलेश खाएगा हमारा अंडा। तो भाई कमलेश की बात करते हैं। कमलेश गए दुकान पर, कमलेश ने बोला मुझे चाहिए अंडा। तो दुकानदार कहेगा अंडे की कीमत में 75% तक की कमी आ गई है। तक की कमी मतलब 75% तक कम हो गया है, मतलब जो पहले 100 था अब वो 75 हो गया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 75% तक कम होने का मतलब ये होता है, समझ रहे हो? 100 से 75 होना। अगर कहता 75% से कम हो गया
तो 100 में से 75 में घटाता। समझ रहे हो बात को? तो कमलेश क्या करेंगे, 75 देंगे और जितने अंडे लेकर आते थे पोटली में बांध लेंगे। अब बच्चे कितने, 25। इस बार ना वो घर पे फोन करने वाले ना कुछ, क्योंकि कमलेश को अंडा बहुत पसंद है। कमलेश कहेंगे भैया जो 25 बचा उसका भी मेरे को अंडा दे दे। हाँ, अब वो दुकानदार कहेगा मुर्गी थोड़ी अंडा दे दूं, कहेगा अरे भाई दे तो रहा हूं 25, तो 25 का जितना भी है उतना दे दे। तो उसने बोला ठीक है भाई 2 दर्जन अंडे दे देता हूं। कितना, 2 दर्जन अंडे। समझ रहे हो, 25 के 2 दर्जन अंडे आ रहे हैं। देखो कितनी चलती है कमलेश की, 25 रुपए में 2 दर्जन अंडे लेकर आ रहे हैं, मतलब 24 अंडे। आप ऐसे समझो, आप दर्जन के हिसाब से ही लुक है, 2 दर्जन अंडे। अब 25 के अगर 2 दर्जन अंडे आ रहे हैं तो आप मुझे मात्र ये बताओ कि 75 के कितने आएंगे। तो आप ये देखा करो कि 75 25 का कितने गुना है भैया, 3 गुना। 75 25 का 3 गुना। अगर 3 गुना रुपए दुकानदार को दे रहे होंगे तो 3 गुना अंडे आ रहे होंगे। तो अगर यहां 2 दर्जन है तो 2 का 3 गुना यानी कि 6 दर्जन अंडे आ रहे होंगे। 6 दर्जन अंडे कितने रुपए देकर आ रहे होंगे, 162 रुपए देकर। ये हमें मूल कीमत ज्ञात करनी है। मूल का मतलब होता है पहले वाली। तो 162 रुपए में कितने दर्जन अंडे आते हैं, 6 दर्जन। 6 से भाग करो, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 27 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि विकल्प डी, ये सी कर लो इसको। तो 27 रुपए प्रति दर्जन हमारा उत्तर आएगा, है ना, 27 हमारा आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर हम बाद की कीमत कैसे निकालेंगे। बेटा बहुत सिंपल है, बाद के लिए आप क्या करोगे, जैसे 6 दर्जन ये थे, अब 2 दर्जन और आ रहे हैं, यानी कुल 8 दर्जन अंडे आ रहे हैं। तो अगर वो बोले बाद की कीमत ज्ञात करो या अब की कीमत ज्ञात करो, तो आ तो 162 रुपए देकर ही है, तो 162 को आप भाग किससे करोगे, 6 से करोगे ना। 2 दर्जन और आ रहे हैं यानी कि 8 से भाग करोगे, तो ये लगभग आपका दशमलव में आएगा। 8 दूनी 16, 2 उतारोगे ना जाने की 0, दशमलव, फिर आपने 0 लगा दिया, ठीक है ना, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 आ गया था ना, फिर 8 दूनी 16, मतलब 20.2 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अब का दाम है, ये पहले का दाम है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से क्लियर होगा फंडा, बात समझ में आ रही होगी। बोलो चमका कि नहीं चमका, बताओ। है, अरे अपने आप में एक बेहतरीन चमकाने का तरीका है। अब चमकाने के अंदर भी हम नहीं और चमकाएंगे भैया, है ना, वरना फिर खुद ही चमक जाएंगे ना, इतना नहीं चमकाना।